ये चापलूसी। अब महंगाई में भी कहते हैं कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया लेकिन पॉकेट पे असर नहीं होगा। अरे उनके दर्द को समझिए। 10,000 की नौकरी के लिए लोग लाइन लगा के खड़े हैं। इतने लोकप्रिय हैं, इतनी सच्चेवादी हैं, तो क्यों नहीं वो खुलेआम घूमते हैं? पब्लिक से उनको डर है। पब्लिक है हिम्मत तो चले जाइए लोग पब्लिक में। पब्लिक ही ईंटा पत्थर टमाटर सब बरसा देंगे। तो लोगों में घृणा का वातावरण है उनके प्रति। सो अंजना ओम कश्यप जी का ये बयान कि कोई शिक्षक 2 कौड़ी का है, ये है वो, अरे 5 ही एक ही। अब ये विवाद हो रहा है कितने लोगों को खान साहब ने नौकरी दिया। हम करें खान साहब के बच्चे, एक ही बच्चे को उन्होंने सेलेक्ट कराया, तो उनका देन है समाज में। समाज को सही मार्ग दिखाया, बिगाड़ा नहीं, ये उनकी उपलब्धि है। आपने समाज को गुमराह किया। अब उनको कोई जवाब नहीं है कि कह देते हैं कि 2000 के नोट में चिप लगाया। अभी तक उनका मुंह लज्जित हो जाता है। सर, अंजना ओम कश्यप बोली हैं कि जो यूट्यूबर टीचर हैं जो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हैं ये 2 कौड़ी के हैं। देखिए, ये अंजना ओम कश्यप जी का जो बयान आया है वो केवल खान साहब के बारे में बोले हैं, वो मैटर नहीं करता है। पत्रकार को लोग अपना एक ढाल की तरह, जब लोकतंत्र का गठन हुआ तो पत्रकारिता का एक ऐसा था कि जिसको लोग तलवार, माने लोकतंत्र में लोग उसको तलवार की तरह इस्तेमाल करते थे। इसीलिए बड़ी आस्था और बड़ा इज्जत और सम्मान, नेताओं से कई गुना ज़्यादा सम्मान एक निष्पक्ष पत्रकार को मिला करता था। लेकिन जब पूरे वर्ल्ड की जब मैप आप देखेंगे तो हिंदुस्तान का पत्रकारिता का ईमानदारी के नाम पर 57 स्थान पर है। यानी कि यहाँ माने वो जो है लोग मानते हैं कि यहाँ का पत्रकार निष्पक्ष नहीं रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया की बात मैं कह रहा हूँ। इसलिए लोग देखना, अब ये चापलूसी। अब महंगाई में भी कहते हैं कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया लेकिन पॉकेट पे असर नहीं होगा। अरे उनके दर्द को समझिए। 10,000 की नौकरी के लिए लोग लाइन लगा के खड़े हैं और आप कह रहे हैं कि उसका 5,000 का पेट्रोल का दाम बढ़ जाएगा। जहाँ पे 500 रुपया पटना में आने में लगता है, वहाँ पर 1,000 रुपया बस का भाड़ा लगेगा और उसको पॉकेट पे असर नहीं होगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं? तो वो अब उन लोग को खतरा है। यदि नहीं है, इतने लोकप्रिय हैं, इतनी सच्चेवादी हैं, तो क्यों नहीं वो खुलेआम घूमते हैं? पब्लिक से उनको डर है। पब्लिक है हिम्मत तो चले जाइए लोग पब्लिक में। पब्लिक ही ईंटा पत्थर टमाटर सब बरसा देंगे। तो लोगों में घृणा का वातावरण है उनके प्रति। लेकिन ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, वो भी नासमझ नहीं है। बहुत विद्वान रही है, बहुत सारा चीज़। कारण क्या होता है कि जब सत्ता का गुणगान नहीं करेंगे तो उनको फंड नहीं मिलेगा। उनको अपना प्रॉपर्टी भी बचाना, अचूक संपत्ति उन्होंने इकट्ठा कर लिया है और सत्ता उसको संरक्षण दे रहा है। तो वो अंजना ओम कश्यप जी जो भी बात कर रही हैं वो अपने संपत्ति को बचाने के लिए कर रही हैं और संपत्ति को अर्जित करने के लिए कर रही हैं। निष्पक्षता का बात, जो फकीर होगा ना, वो महीने में कितना इनकम टैक्स पे करती है और टैक्स का इतना पैसा कहाँ से आया, कितना पैसा वो समाज कल्याण पे लगाई, कितने लोगों को गोद ली। तो व्यक्तिगत जब विकास होगा। और फकीरी में क्या होता है कि जब इंसान 50 लाख रुपया कमाएगा, उसके पास कुछ नहीं, चूंकि उसके महात्मा गांधी के पास कमी थी क्या, राष्ट्रपिता थे, लेकिन उन्होंने कहा कि तब तक मैं वस्त्र नहीं पहनूंगा पूरा जब तक कि मैं अपने पूरे देश के लोगों के शरीर पर वस्त्र नहीं देखता हूँ। इसीलिए ना उन्होंने सूट बूट छोड़कर और धोती, एक ही धोती से अपना आधा ऊपर का भी पार्ट को ढकते थे और अपने एक ही धोती में सारा चीज़ उन्होंने किया। वस्त्र का कमी नहीं था, उनके पास सारे संसाधन थे। सूटपुर से वो उस जमाने में साउथ अफ्रीका गए थे वो। तो मैं ये कह रहा हूँ, मेरा ये संदर्भ रहा है कि आप अगर जब तक सभी लोग सामान्य नहीं हो जाते तो आप कोई आदमी धन इकट्ठा नहीं कर सकता जो सामाजिक लोग होगा। सो अंजना ओम कश्यप जी का ये बयान कि कोई शिक्षक 2 कौड़ी का है, ये है वो, अरे 5 ही एक ही। अब ये विवाद हो रहा है कितने लोगों को खान साहब ने नौकरी दिया। हम करें खान साहब के बच्चे, एक ही बच्चे को उन्होंने सेलेक्ट कराया, तो उनका देन है समाज में। समाज को सही मार्ग दिखाया, बिगाड़ा नहीं, ये उनकी उपलब्धि है। आपने समाज को गुमराह किया। अब उनको कोई जवाब नहीं है कि कह देते हैं कि 2000 के नोट में चिप लगाया। अभी तक उनका मुंह लज्जित हो जाता है आज तक का। तो ये सब चीज़ें हैं, तो उस पर ये सब बयान नहीं देना चाहिए।